कानून बनाते वक्त बेशक एक पक्ष के लिए कानून बना रहे हैं, ज़रूरी है देश के लिए, मगर उस कानून से देश के 142 करोड़ लोगों की तसल्ली होनी चाहिए। वो असली कानून है। अगर उस कानून से एक पक्ष खुश होता है और दूसरा पक्ष नाराज़ होता है, वो देशद्रोह है, वो कानून नहीं, वो बदमाशी है, गुंडागर्दी है। वो गुंडागर्दी पार्लियामेंट भी कर सकती है। पार्लियामेंट जो बेवकूफ़ी करती है उसका अंजाम भुगतना होता है, जैसे आज भुगत रहे हैं। कितने लोग मुकदमा लेके आए हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट को और मुकदमे निपटाने चाहिए थे, उनको वो काम करना पड़ रहा है जो पार्लियामेंट बेवकूफ़ी से कर नहीं पाई। अगर पार्लियामेंट काम करती, अपनी ड्यूटी करती, सबकी राय मशवरा लेके करती और जो लोग इफेक्टेड थे उनकी बात मान के करती, घर में जिसके खिलाफ हम फैसला ले उसको गुड फेथ में लिए बगैर वो घर टूटते हैं, उस घर में विभाजन होता है, उस घर में कलेश होता है। इसी तरह से पार्लियामेंट भी एक घर है और उस घर को चलाने वाले हमारे जो पार्लियामेंटेरियन, उनकी ड्यूटी बनती है कि हम जो भी फैसला ले उसमें पूरे देश में शांति और अमन बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। या तो घट गया, इसमें अब मैं भूल जाऊंगा, वरना एक मैं निवेदन कर लूं अपने मुसलमान समाज से, भाइयों से, कोई ऐसा काम मत करिए। जैसे किसानों ने 13 महीने 700-800 से भी ज़्यादा किसान शहीद हो गए और कानून वापस हुआ देश के अंदर। अगर वो उस वक़्त किसान वो लोग थे, सारे मजबूत लोग थे जो सरहदों पे भी जिनके बच्चे लड़ते हैं, जो आज़ादी की लड़ाई में भी लड़े, और आज जब राइट टू एक्सप्रेशन, तानाशाही के खिलाफ भी वही लोग लड़े सबसे पहले इस देश में। बाकी देश की हिम्मत टूट चुकी थी। आज यही काम मुसलमान समाज को करना है और उस सब लोगों को करना है जो हितैषी हैं कि मुसलमान समाज के साथ न्याय होना चाहिए। एक भाई के साथ अन्याय पूरे देश के साथ अन्याय है, एक के साथ न्याय सबके साथ न्याय है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा काम ना करे। इनको शासन मानसिकता वाले लोगों को, कट्टरवादी मानसिकता वाले लोगों को, वर्णवादी मानसिकता वाले लोगों को बहाना ना मिल जाए हिंसा करने का। इसलिए हमारी सबकी ताकत इकट्ठा पॉजिटिव रहना और कोर्ट में अपनी दलील रखना और शांति बनाए रखना सबसे मजबूत हथियार है। इसलिए कोई बहाना मत देना ताकि ये दुष्प्रचार करे देश के अंदर कि देखो हिंदुओं तुम फेवर में खड़े हो मुस्लिम समाज के और ये बदमाश लोग हैं, ये हिंसा कर रहे हैं। ये हिंसा बहुत छोटी चीज़ है, इसके लिए ये काफ़ी लोगों को मार सकते हैं जिसके हाथ में ताकत है, और बदनाम भी कर सकते हैं। मीडिया भी इनके हाथों में, गोदी मीडिया। तो इसीलिए शांति से पूरा देश आपके साथ है, जायज़ बात के साथ है, इस अन्याय के खिलाफ है पूरा देश। और जो थोड़े से कट्टर हिंदुओं को छोड़ के बाकी कोई इस बात के साथ नहीं है कि किसी के साथ अन्याय हो। मुसलमानों को सड़क पर आना चाहिए, क्या कहेंगे? सड़क तो हमारी साजली है, जब उसकी आवाज़ कोई ना सुने सड़क पे आने से कौन रोकेगा? ये तो राइट टू एक्सप्रेशन है, अपना विरोध प्रकट करने का एक तरीका है, मगर वो कानून के दायरे में होके। मगर अब सरकार का जो रवैया है ये ब्रिटिश हुकूमत से भी ज़्यादा खतरनाक तरीका है। ये लोग जंतर मंतर पे भी, दिल्ली में भी लगातार धारा 144, 163 लगाए बैठे हैं। ये धारा 44 अंग्रेज़ों का इस देश को गुलाम बनाने के लिए, राइट टू एक्सप्रेशन, उनका आवाज़ बंद करने के लिए ये धारा थी। ये धारा करनी चाहिए थी तो कैंसिल, किसी भी सरकार ने कैंसिल नहीं की, मगर अब ही इन्होंने सबसे ज़्यादा दुरुपयोग उसका किया कर रहे हैं। इसलिए लोगों को जरूरत पड़े तो प्रदर्शन जरूर करने चाहिए, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको मोड़ दिया गया, उसको तानाशाही से दबाने की कोशिश की थी और कई युवा अभी भी जेल में उस वक्त के लोग हैं। और इसका हम बार बार कहते हैं, जो लोगों के ह्यूमन राइट, जो कोई भी एडवोकेट, जो राइट टू एक्सप्रेशन किसी संविधान के द्वारा ही दिया हुआ अधिकार नहीं है, ये प्रकृति से मिला हुआ अधिकार है। किसी की आवाज़ बंद करने का मतलब है अस्तित्व के को चैलेंज करना, अस्तित्व के नियमों की उल्लंघना करना। अस्तित्व ने आदमी को बोलने के लिए बनाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने एहसास करा दिया केंद्र सरकार को कि गलत है केंद्र सरकार। 100% एहसास तो है ही, तभी तो अपने आप ही कह दिया हम नहीं करेंगे, जब मैं टाइम दे दो हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, डी नोटिफाई नहीं करेंगे, कलेक्टर जो कर रहा है वो काम अभी नहीं करेगा। ये सारा का सारा एक तरह से स्टे है, प्रेशर है कहीं ना कहीं। उनको समझ लिया कि कोर्ट ऐसा करने जा रही है, मगर उन्होंने अपनी दलील दे के बस इतनी जान बचा ली। आज इस देश के नागरिक की बात है, खाली मुसलमान की नहीं। अब ये मुसलमान के साथ अन्याय का मतलब ये नहीं है कोई दूसरे देश, हम ये इस देश के दूसरे नागरिक खुश होंगे। पड़ोसी के साथ अन्याय हो रहा है और सामने वाला पड़ोसी खुशियाँ अगर मनाएगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। अगर हम अपने पड़ोसी के साथ, अपने भाई के साथ खड़े हैं तो वो आफत हमारे ऊपर भी नहीं आएगी। न्याय के लिए खड़े होने वाले देश के लोग और देश के ज़्यादातर युवा इसी पक्ष में है, किसी के साथ अन्याय ना हो और पार्लियामेंट कोई कानून समझदारी से बनाए। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुके हैं, अभी भी इन्होंने जल्दबाजी की है। ये सारा का सारा पार्लियामेंट का भी मिसयूज कहाँ हो रहा है? सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए और कोई काम नहीं। सर, वक्फ के निगरान जो है, क्या उनकी भी इसमें गलती रही है पहले? देखिए, सुधार की तो जरूरत है हर जगह पे। ये खाली सुधार फिर वक्फ में नहीं है और खाली मस्जिद में नहीं है, ये मंदिर में भी है, मठों में भी है।
ये सारे के सारे केंद्र इस तरह के हो गए। बहुत जगह तो धार्मिक स्थान हमारे हो गए हैं देश के लोगों को कट्टर बनाने के लिए। साइंटिफिक टेम्पर हमारा संविधान कहता है बनाना है, हमें हिसाब किताब लेना होगा। वो कानून बनाना चाहिए था कि जिसमें मंदिर भी आ जाए, मस्जिद भी आ जाए, गिरजाघर भी आ जाए और मठ भी आ जाए, सब आ जाए, ताकि कोई भी इस देश में मानवता के खिलाफ ना शिक्षा दे सके, ना प्रचार कर सके। और जो भी कहीं इलीगल बना भी हुआ है तो मान लो आज के दिन या तो उसको लीगल करने का तरीका एक ही कानून बनाए। जैसे पंचायतों की ज़मीनों में कई राज्यों ने कानून बनाए कि भाई पंचायतों की ज़मीन पे झगड़े हैं गाँवों के और जिसने कब्जा किया हुआ है, तो कई स्टेटों ने कानून बना दिए कि भाई इसकी कीमत रख दो इस ज़मीन की, ताकि ये भी मालिक बन जाए और गाँव से झगड़ा भी निपट जाए, पंचायत की आमदनी भी हो जाए। तो वक़्फ़ पे भी मान लो किसी का कब्जा है, लिटिगेशन है, सालों साल चलेंगे, अरे कानून बनाते, कोई ना कोई दर फिक्स करते, रीजनेबल बात करके पूरे समाज से, जो कब्जे में बैठे वो भी वक़्फ़ के जो लोग हैं वो भी समाज के लोग हैं वो भी, सबको बिठाते, सॉल्यूशन निकल जाता है। जब हम पूरा परिवार बैठता है तो कोई समस्या बचती है क्या? गड़बड़ी ये है कि जब हम परिवार को परिवार नहीं समझते, इकट्ठे नहीं बैठाना चाहते, लोगों को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं। एक ही चश्मा इस देश में चलेगा, मानवता का चश्मा, सिटीजन का चश्मा, भाईचारे का चश्मा। पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून जिससे हमारे देश में फ्रेटर्निटी कमज़ोर होती है, वो पार्लियामेंट का मिसयूज है। सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ कोई भी फैसला जिसमें देश में फ्रेटर्निटी, दिखाना पड़ेगा। सुन लो एक बात क्लियर करूं मैं, देश की पार्लियामेंट, देश की सरकार, ब्यूरोक्रेसी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी के भी काम से देश में फ्रेटर्निटी भाईचारा कम होता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो संविधान विरोधी है। ऐसे सारे काम संविधान विरोधी हैं और देश विरोधी हैं। यही है असली देशद्रोह। उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बकवास है। कौन ठेकेदारी देगा भाई? कौन 5 साल से हिंदू कौन जोत लगा रहा? हम तो बहुत सारे हिंदू हैं जोत और मंदिर में जाते भी नहीं और जाने की जरूरत भी नहीं समझते। मंदिर से ज़्यादा ज्ञान मेरा अपना दादा हमारे बुजुर्ग दे देते, क्या करेंगे मंदिर में जाके? और कुछ किताबें ऐसी जो हमारे समझ में भी नहीं आती। तो क्या इसका हमें जिंदा जो लोग हैं, अच्छे आचरण से जीने वाले जो लोग हैं, उनको फॉलो करने की जरूरत है किताबों से ज़्यादा। लेकिन यहाँ से कुछ एडवोकेट निकल रहे थे, वो कह रहे थे कि हिंदू पक्ष की जीत हुई है। क्या लगता है इस फैसले से किसी पक्ष की जीत हुई है? इसमें पक्ष वक्ष तो है ही नहीं कोई। इसमें भारत के एक नागरिक, एक समाज का एक तबका है जो उससे प्रभावित होता है। ये उनकी जीत है और उनकी जीत की खुशी में पूरा देश शामिल है, न्याय के पक्ष में पूरा देश है। लेकिन जिस तरीके से इसमें कहा गया है कि अरे बहुत सारे जिसकी बात कह रहे हैं ना, बहुत सारे देश का तो उल्लू बनाया जा रहा है। इस राजनीति ने देश का उल्लू बना दिया। बहुत सारे लोग तो आज के दिन, कोई तो बेचारा 80 करोड़ लोगों में शामिल है जिसको निःशुल्क राशन मिल रहा है। कहीं पे किसी का नौकरी कर रहे हैं, ट्रांसफ़र का चक्कर है, किसी के इंटरव्यू आए हुए हैं, उनको अपॉइंटमेंट का वो है। तो कहीं ना कोई लोग सरकार से जुड़े हुए हैं और हमारा देश इतना कमज़ोर कर दिया, पूरे देश को भिखमंगा कर दिया, पूरे देश को रीढ़ की हड्डी ऐसे टेढ़ी कर दी। और सब लोग सरकार के नॉनसेंस पे और सरकार की बेवकूफ़ियों पे बोलने का हमारा अधिकार भी छीनता जा रहा है। और देश में बोलने का अधिकार और भ्रष्टाचार का जो मेडल है, गोल्ड मेडलिस्ट है भ्रष्टाचार में इंडिया। बोलने के अधिकार के मामले में सबसे घटिया इंडेक्स हमारा, हम सबसे फिसड्डी हैं बोलने की आज़ादी में इस दुनिया के अंदर। इससे साबित होता है कि हमारा तंत्र जिन लोगों के हाथ में, वो नालायक लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, नकारा लोग हैं। तो मेजोरिटी के नाम पे कोई ये सोचे मैं राज करूंगा तो वो शासन मानसिकता है। देश में राजशाही नहीं है, देश में डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी के असली आधार, असली पावर हाउस देश की 142 करोड़ की जनता है। ना कोई पार्लियामेंट है, ना कोई चीफ सुप्रीम कोर्ट है, ना कोई राष्ट्रपति, ना कोई प्राइम मिनिस्टर, ना चीफ मिनिस्टर। देश के लोग और देश के लोगों का भाईचारा इस देश का संविधान के हिसाब से सबसे मजबूत चीज़ है। पहली बात तो जागरूक होना चाहिए देश को। ये सरकार के भरोसे सोने वाले वैसे ही हो गए जैसे बादशाह और सुल्तान के भरोसे सोने वाले लोग। तो वहाँ बादशाह या सुल्तान या राजे महाराजे हमारे क्या करते थे? देश जाए बाढ़ में, देश के बच्चे चाहे रांडे घूमे, वो अपने कहीं कहीं 1000 रानियाँ रख लेते थे। तो किसके चक्कर में रहो आप? डेमोक्रेसी जब चलेगी जब देश के लोग जागरूक होंगे। डेमोक्रेसी तभी काम करेगी जब देश के लोग हिसाब मांगेंगे, जागते रहेंगे। घर का मालिक नहीं जागना बंद कर देगा तो खुद का चौकीदार घर वाले की भी हत्या कर देगा, सारा सामान लूट के भाग जाएगा। किसकी हार? देश की जनता की जीत, देश के मालिकों की जीत। और किसकी हार किसकी जीत? ये कोई जुए का गेम थोड़ा है। न्याय में सबकी जीत होती है। अगर न्याय होता है उसमें कोई हारता नहीं। अन्याय में हार और जीत होती है। कोर्ट भी अगर कोई फैसला सही करती है, बेशक एक आदमी को जिसको तुम कहते हो हार गया और दूसरा जीत गया, अगर दोनों को ये पता चल जाए गड़बड़ करने वाले को भाई मेरी गलती थी, वो एहसास कराना न्यायिक व्यवस्था का काम है। न्यायिक व्यवस्था का काम हंटर चलाना नहीं है।
न्यायिक व्यवस्था का काम है कि देश के सभी पक्ष उसमें सेटिस्फेक्शन लेके जाएं न्यायिक दरवाजे से, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, और वही काम पार्लियामेंट को करना होता है।